जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिला गाजीपुर, ग्राम सभा कहोतरी, थाना बिरनो, विधानसभा जंगीपुर। आपसे बता दूं कि ग्राम सभा कहोतरी की एक ऐसी कहानी जो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आपसे बता दूं कि ये पीछे आपको एक चमचमाती बिल्डिंग दिख रही होगी। इसी घर में नीतू नाम की एक लड़की रहती थी ननिहाल में। लेकिन आज के युवाओं को तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है कि वो दिमागी संतुलन को लेकर के क्या उन लोगों के मन में चल रहा है कि आए दिन देखने को मिल रहा है कि कोई फांसी लगा लिया तो कोई आत्महत्या कर लिया। ऐसे ही कहानी ग्राम सभा कहोतरी की है, नीतू के साथ हुआ। आखिर नीतू क्यों फांसी लगाई, क्या कारण रहा, आज हम लोग इनके परिवार के पास पहुँचे हैं। जो नीतू ननिहाल में रहती थी और ननिहाल में रह करके पढ़ाई करती थी, और जबकि नीतू का शादी भी पड़ चुका था। शादी का डेट था 29 मई। 29 मई को शादी पड़ चुका था और पढ़ाई भी चल रहा था। लेकिन आखिर नीतू के मन में आया कैसे और क्या मन में आया कि फांसी लगाने पे मजबूर हो गई। तो आइए, इनके मामा जी हैं हमारे साथ और नीतू के भाई भी हैं हमारे साथ, जो मामा जी के लड़के हैं। यही लोग कहानी बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है सर आपका? रमेश राम। रमेश राम जी। सर, नीतू यहाँ पे कितना दिनों से रहती थी? 3 साल से। नीतू के मामा जी का क्या नाम था? हीरा राम। हीरा राम। नीतू यहाँ पर रह करके कौन सी पढ़ाई करती थी अभी? बीटीसी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। जी, बीटीसी करती। जी। नीतू का शादी भी पड़ चुका था। 29 मई को शादी थी। 29 मई को कहाँ शादी पड़ा था? शादी कोनवा में। कोनवा? हाँ, गाजीपुर में कोनवा ग्राम पड़ता है। जी, कोनवा ग्राम सभा में नीतू का शादी पड़ चुका था। लड़का क्या करता था? लड़का यूपी पुलिस में था। यूपी पुलिस में। अच्छा, तो आखिर मठ साहब, नीतू के मन में क्या आया कि फांसी लगाने पे मजबूर हो गई? नहीं तो वही सोची कि आखिर पैसा इतना जो है कि हो नहीं पा रहा है। जी। और ज़मीनी जो विवाद था, जी। ज़मीन भी जो थोड़ा था, उनके पिताजी, नीतू के पिताजी चाहते थे कि ज़मीन बेच कर शादी करें। अच्छा। तो अभी ज़मीन जो है कि झगड़ा में थी। जी। वो ज़मीन नहीं बेच पाए, इसलिए नीतू सुने कि नहीं, ज़मीन जो है कि विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद, तो अगर ज़मीन नहीं बिकेगी तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। और इसी में सोच करके जो है अपना। नीतू के पिताजी का क्या नाम था? नीतू जी के पिताजी का नाम था राजकुमार। राजकुमार जी। और राजकुमार जी के भाई कितने थे? राजकुमार के एक भाई थे। एक ही भाई थे। तो राजकुमार जी की लड़की कितनी थी? राजकुमार की 5 लड़कियाँ थी। 5 लड़कियाँ थी। तो राजकुमार जी की और कोई लड़की का शादी हो चुका है? हाँ, प्रथम लड़की का शादी हो चुका है। ये दूसरी लड़की का शादी पड़ा था, नीतू का। हाँ। तो राजकुमार जी सोचे थे कि कुछ हमारी ज़मीन है, अगर इसको हटा दिया जाए, अगर इसको बेचते हैं तो पैसा हमारे पास हो जाएगा, तो लड़की का अच्छा खासा शादी कर लेंगे। तो आखिर विवाद कौन किया था ज़मीन को लेकर? वो ज़मीन के लेकर के उनका भाई था। अच्छा। हाँ, क्या नाम था उनका? उदय प्रताप। उदय प्रताप। अच्छा, उन्होंने विवाद किए कि ज़मीन नहीं बेचेंगे। ज़मीन नहीं। आखिर क्यों मतलब ज़मीन नहीं बेचने देना चाहते थे? अगर मान लीजिए 2 भाई हैं तो एक बेटे 2 का हिस्सेदार हो गए, वो तो आधा उनका हो गया, तो आखिर वो ज़मीन क्यों नहीं बेचने देते थे? अब भाई वो नहीं बेच रहे थे, अब वो न बताएं क्यों नहीं बेचने देना चाहते थे। जी। अच्छा, उनके कितने लड़के हैं उदय प्रताप के? एक लड़का। एक लड़का? 4 लड़की? 4 लड़कियाँ। अच्छा, ठीक है। आपके फूफा जी का राजकुमार नाम है? जी। राजकुमार जी के 5 लड़कियां हैं? 5। हाँ जी। एक का शादी हो गया था, नीतू दूसरा नंबर पे थी, उनका शादी करना था। जी। तो आखिर चाचा जी ज़मीन क्यों नहीं बेचने देना चाहते थे? वो इसीलिए कि वो लेना चाहते थे हिस्सा। अच्छा। सोच रहे थे कि हम हिस्सा को उठू अभी नहीं बांट दूँ। अच्छा। कुछ दिन के बाद उठू करूँ, वो नहीं देना चाहते थे। वो क्या उसका मन था? अच्छा, उनका कोई लड़का था?
एक लड़का है। एक लड़का। कहीं राजकुमार, अरे उदय प्रताप जी ये नहीं ना सोच रहे थे कि इनकी 5 लड़कियां हैं, अगर इन लोगों की शादी हो जाएगी, सब अपने अपने घर पे चली जाएंगी, तो फिर ये ज़मीन हमारे हिस्से में आ जाएगी, इस ज़मीन का मालिक मेरा लड़का हो जाएगा? जी यही सोच रहे थे। यही सोचती? हाँ यही सोच रहे थे कि जमीन जायदाद मेरा। नहीं तो उनका क्या अधिकार है रोकने की? आखिर उनका यही मनसूबा था कि अगर इन लोगों की शादी हो जाएगी, अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरा एक ही लड़का है 2 भाइयों के बीच में, तो ये पूरे ज़मीन जायदाद का मालिक मेरा लड़का ही हो जाएगा। हाँ यही सोच रहे हैं, तभी ना, तभी तो ये लफड़ा कर रहे हैं जी। हाँ यही सोच रहे थे। तो सर नीतू जी जब फांसी लगाई तो आप लोग उस समय कहाँ थे? हम लोग नहीं रहते, थोड़ा वो मछली से तालाब थोड़ा गए थे, वो मछली से देखने के लिए। मतलब आप घूमने चले गए थे? घूमने चले गए थे, मेरे पिताजी थे तो बरसिन काट रहे थे बगल में। अच्छा। तो ये काट उठ के आए तो चिल्की नीतू 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 नहीं थी। दोबारा गए घर में, खोलें तो देखी तो लटकी हुई थी, फांसी लगाई हुई थी। क्या चीज़ से? वो तो बता दे, झटके में वो बता, दुपट्टे से शायद लगा। दुपट्टा से? हाँ अच्छा। लगा के अपन तो हो गई थी जी, आत्महत्या कर ली। तो अभी उस समय नीतू के चाचा जी पे कोई प्रभाव पड़ा? प्रशासन ने कुछ की है? प्रशासन अभी तो जेल में बंद है, उनके चाचा मतलब उनके चाचा जी अभी जेल में बंद है? जेल में बंद है, जंगीपुर थाने में। अच्छा। नीतू के ग्राम सभा का क्या नाम था जो वहाँ के जहाँ घर था नीतू? बिलैचिया। बिलैचिया। बिलैचिया उनका घर था, यहाँ पे ननिहाल था। जी। तो शादी का जो तैयारी था, तो शादी यहाँ से होने वाला था कि बिलैचिया से होने वाला था? शादी तो वहीं से हो, बिलैचिया से ही होने वाला था। वहीं से। तो इनके पिताजी क्या करते हैं, राजकुमार जी? वो ड्राइवर भी करते हैं, प्राइवेट? हाँ प्राइवेट जी। 2-4-5 हज़ार महीने का है, यही अपन जी गुजारा करते हैं। तो अभी इस समय आप लोग के ऊपर जो प्रशासन नीतू के चाचा जी पे गिरफ्तार की है, तो और कुछ मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सरकार से तभी भाई कुछ नहीं किया, सरकार ये अब देख नहीं रहेगी, सरकार को हेल्प चाहिए, दे देंगे। प्रशासन से क्या कहेंगे आप लोग? प्रशासन से ऐसे कहेंगे, क्योंकि नीतू ननिहाल में 4 से 5 साल से यहाँ पे रहती थी, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शायद नीतू के लिए न्याय की मांग किया जाए। तो कुछ मांगे हैं आप लोगों की? न्याय मांगे हैं भाई। जी, न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं ग्राम सभा कहोतरी। नीतू यहीं पे रह करके और पढ़ाई करती थी, और उनका ग्राम सभा है नीतू का जहाँ पे जन्म स्थल है। कहाँ बताएं? बिलैचिया। बिलैचिया। बिलैचिया से जन्म स्थल है, मतलब वहाँ पे जन्म हुआ था और ननिहाल में आकर के पढ़ाई लिखाई करती थी। 4 से 5 साल हो गया था, और यहीं पे मामा नाना जो लोग भी हैं, इन लोगों को खिलाना पिलाना और अपना पढ़ाई लिखाई भी करना करती थी। लेकिन कहानी इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि नीतू के चाचा जी उदय प्रताप जी और इनके पिताजी का नाम राजकुमार। तो राजकुमार जी सोचे कि मेरी 5 बेटी हैं, एक बेटी का शादी तो हम किसी कर्जा को हम लेकर के कर दिए, लेकिन दूसरी बेटी का जो शादी कर रहे हैं, ये लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में था, इसी का खर्च भी ज़्यादा आ रहा था। तो राजकुमार जी सोचे कि ज़मीन जो हमारी है, तो 5 बेटियां हैं, हमारे पास ज़मीन भी है, तो कुछ ज़मीन हटा दिया जाए और हटा करके कुछ पैसा हमारे पास हो जाएगा तो शादी अच्छा खासा कर लेंगे। लेकिन उस ज़मीन जब बेचना चाहे तो उदय प्रताप जी जो हैं, उनके चाचा जी नीतू के, उन्होंने रोक लगाए कि ज़मीन नहीं बिकेगी। अब उसी विवाद को लेकर के ये बातें नीतू के कानों तक आई, तो नीतू को ये लगा कि हमारे वजह से हमारे घर में विवाद हो रहा है, हमारे पिताजी को दिक्कत हो रही है। तो आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए, उनके दिमागों में क्या चला होगा कि नीतू ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं रही, और कहा जाए कि डोली से पहले अर्थी उठ गई। पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, ननिहाल से लेकर के और उनके घर तक। और उनके चाचा जी इस समय थाना में बंद हैं, थाना जंगीपुर में इस समय हैं। अब तो ये जांच का विषय है कि आखिर नीतू फांसी क्यों लगाई और क्या उसका कारण है, और चाचा जी क्यों रोक रहे थे ज़मीन बेचने से, ये जांच का विषय है। जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए। ननिहाल के लोग हैं, मामा जी के लड़के हैं उनके, और ये मामा जी हैं। इन लोगों का कहना है कि अच्छी तरह से जांच हो और सही सही उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बाकी ये रही गाजीपुर ज़िला की पूरी कहानी।
बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।